है ना 4 है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि म्यांमार के साथ, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है कि म्यांमार के साथ भारत के जो है ना कितने राज्यों की सीमा साझा करते हैं, बताइए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा करते हैं, तो क्या होगा? तो ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। 4 ऐसे राज्य जो है ना म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन राज्य है? एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा क्या है तो मिजोरम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी घाट, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं आप लोग, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है उपयुक्त में से जो है ना कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन बिल्कुल क्या है तो सही है, बताइए। तो पहला कह रहा है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में जो है अधिक ऊंचा है, ये क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और आगे कह रहा है कि पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण से की ओर क्या क्या है, दक्षिण की ओर अनवरत है, जबकि पूर्वी घाट अनियमित और क्या है विच्छेदित है, ये भी क्या है तो सही है। और आगे कह रहा है तीसरा कह रहा है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनाईमुड़ी है, ये क्या है गलत है। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो क्या है महेंद्रगिरी है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो क्या है तो अनाईमुड़ी है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो महेंद्रगिरी, और जबकि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो क्या हो जाएगा तो अनाईमुड़ी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए इसका क्या होगा, 1 और 2 क्या है बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। 1 और 2 क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि माजुली द्वीप, कह रहा है कि माजुली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर जो है ना स्थित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि माजुली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है इस वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर बिहार के किस जिला से, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इस वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर बिहार के किस जिला से हैं, तो क्या होगा बताइए। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्तीपुर से। क्या होगा समस्तीपुर से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित जो है ना नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें पहला कह रहा है कि मणिकरण कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, बिल्कुल क्या है सही है। और ज्वालामुखी बोलेगा तो कहाँ का, ये जो है ना जम्मू कश्मीर नहीं होगा, ये कहाँ होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये कहाँ का होगा हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा ना कि ज्वालामुखी जल झरना जो होता है ना एक तरह से गर्म झरना होता है, और ज्वालामुखी जल झरना एक गर्म पानी का झरना है जो हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में ब्यास नदी के तट पर क्या है अवस्थित है। तो ये क्या है बी नंबर क्या है गलत है। अनहोनी बोलेगा तो मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, और तप्त पानी बोलेगा तो उड़ीसा बिल्कुल क्या है सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है तो गलत है, लेकिन ए सी और डी क्या है सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि बिहार राज्य में पर्यटन विकास के लिए कौन सी संस्था जो है ना बनाई गई, बताइए। कह रहा है कि बिहार राज्य में पर्यटन विकास के लिए जो है ना कौन सी संस्था बनाई गई है, बताइए क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, BSTDC बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार राज्य में पर्यटन विकास के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है, तो BSTDC बनाई गई है, ठीक है, याद रखिएगा। नहीं देखिए कह रहा है कि कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। तो पहला कथन है कारण 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ है, बिल्कुल क्या है ये सही है। कथन कर रहा है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ है, बिल्कुल क्या है सही है। और कारण कर रहा है आर में कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर जो है ना माने जाते हैं। क्या है, ये भी कथन क्या है तो आर भी क्या है सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। ए आर दोनों सही है, और आर जो है ना ए का क्या है तो सही व्याख्या है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं आप लोग, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा। देखा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कुल कितने कथन क्या है तो सही है। यहाँ पे कुल कितने कथन सही है इसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि ऋग्वेद में कुल जो है ना 10 मंडल तथा कितने सूक्त है 10 व 28 सूक्त है, ये क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो है ना कुल 10 मंडल तथा कितने सूक्त है 10 व 28 सूक्त है। और दूसरा कह रहा है कि ऋग्वेद के दूसरे से 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, और प्रथम तथा 8वें से 10वें तक के मंडल जो है ना बाद माने जाते हैं, ठीक है। ये भी क्या है तो सही, ये भी क्या है सही है। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, और प्रथम तथा 8वें से 10वें तक के मंडल जो है ना बाद में के माने जाते हैं। क्या है बिल्कुल कथन क्या है तो दूसरा क्या है सही है। और आगे कह रहा है कि सतपथ ब्राह्मण अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ये क्या है गलत है। सतपथ जो ब्राह्मण है ना अर्थवेद नहीं, क्या होगा यजुर्वेद, क्या होगा यजुर्वेद का है, क्या है यजुर्वेद का, ठीक है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तब क्या होगा सही होगा। और नेक्स्ट है सामवेद की रचना जो है ना चंपू शैली में की गई है, ये क्या है गलत है। यजुर्वेद का रचना जो है ना चंपू शैली में किया गया, तब क्या होगा सही होगा। इसलिए 3 और 4 क्या है तो गलत है। इसमें सही कितना है तो केवल 2 जो है ना 2 कथन क्या है बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत, कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है ना थे कौन थे, बताइए। कह रहा है स्वतंत्र भारत के जो है ना प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए क्या होगा। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, यहाँ पे बेटन होगा, ठीक है बेटन।
लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, बताइए। कह रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, क्या होगा बताइए। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 जून 1968 को लगाया गया था। और एक क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा के 64 पोस्ट में जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार जो है ना किस सदी में आए थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे, बताइए क्या होगा। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15वीं सदी में आया था। कब आया था, 15वीं सदी में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सन कब जो है ना कब पंजाब पर कब्जा कर लिया था, बताइए। अंग्रेजों ने सन डैश में कब कितने मतलब कौन सा ईस्वी में पंजाब पर कब्जा कर लिया था, तो क्या होगा बताइए। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, 1849 में जो है ना कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब तक, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब तक जो है लड़ा गया था, बताइए। तृतीय जो मैसूर युद्ध था कब से कब तक लड़ा गया था, बताइए क्या होगा। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, 1790 से 92 के बीच जो है ना तृतीय मैसूर युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और यह युद्ध जो था ना, तृतीय मैसूर युद्ध जो था, यह युद्ध मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 का है कि निम्न में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की जो है ना स्थापना की, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र की जो है ना स्थापना किया था, बताइए क्या होगा। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि धर्म सभा का संस्थापक जो है निम्न में से कौन था, बताइए। धर्म सभा का संस्थापक निम्न में से कौन था, बताइए क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राधाकांत देव। कौन थे, राधाकांत देव। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि धर्म सभा का संस्थापक निम्न में से कौन था, तो राधाकांत देव थे, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी घोषणा जो है ना कब की थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, दादा भाई नौरोजी ने जो है इसकी घोषणा कब की थी, बताइए क्या होगा। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। क्या होगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए से क्वेश्चन है, कह रहा है विच सेंटेंसेज इज करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पे सही वर्ड को चयन करना है कि सही वर्ड जो है ना कौन सा है, बताइए। विच सेंटेंसेज इज करेक्टली स्पेल्ड, बताइए इसमें सही वर्ड जो है ना कौन सा है। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना एक, क्या होगा ए, राम ईट ए मैंगो। क्या होगा, राम ईट ए मैंगो क्या है, सही वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आइए आगे देखिए, हाँ मैथ का क्वेश्चन है, कह रहा यदि आप 1 से 100 तक सभी अंकों को लिखेंगे तो कितनी बार जो है ना 4 अंक लिखेंगे, इसका जो आंसर बताइए क्या होगा। तो 18 का जो आंसर आप लोग बना लीजिएगा, 18 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। क्या होगा, बी होगा, ठीक है। 18 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, तो बी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आगे देखिए सूची 1 दिया हुआ है, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सूची 1 में क्या है, बुद्ध के जीवन की घटना है, और सूची 2 में क्या है, तो बौद्ध धर्म के प्रतीक दिया हुआ है, ठीक है। इसको मिलाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, तो सूची 1 में क्या है, मतलब बौद्ध की समाधि घटना है, और यहाँ पे क्या है, प्रतीक चिन्ह है। तो जन्म का क्या था, बताइए। जन्म का जो है ना प्रतीक चिन्ह क्या था, बताइए। तो जन्म का क्या था, तो कमल एवं सार था। क्या था, कमल एवं सार था, ठीक है। और गृह त्याग की घटना क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था, तो गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह जो है ना घोड़ा था। क्या था, घोड़ा। और ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ज्ञान का जो है ना पीपल के नीचे क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। और निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो पदचिन्ह था। क्या था, पदचिन्ह था, ठीक है। इसका जो सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर जो है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना इसका हो जाएगा बी, 4 3 2 1। क्या होगा, 4 3 2 1, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर कौन थे, बताइए। जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर कौन थे, क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा डी, सुमित नाथ थे। कौन थे, सुमित नाथ, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें करवृत्त में से जो है ना कौन सा कथन क्या है, तो सही है। इसमें सही बताया कि इसमें कौन सा जो है ना सही है। देखिए पहला कह रहा है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो है ना महामेघ वाहन वन से था। क्या है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और नेक्स्ट है खारवेल जो है यहाँ पे खारवेल होगा। क्या होगा, खारवेल होगा, ठीक है। यहाँ पे खारवेल बोल रहा है खारवेल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये क्या है, गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना केवल एक क्या है, तो सही है। केवल एक क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, देखिए 22 नंबर थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है ना कि हाइपी जो है ना क्या है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाइफी जो है ना क्या है, बताइए। हाइफी क्या है, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो बी, अनेक कवकों द्वारा बने पतले सूत्र होते हैं। क्या होते हैं, हाइपी क्या होते हैं, तो अनेक कवकों द्वारा बने पतले क्या होते हैं, सूत्र होते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण रीतियों की संख्या को क्या करता है, सीमित करता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण रीतियों की संख्या को क्या करता है, सीमित करता है, बताइए कौन करता है। आप लोग ऑप्शन को पढ़िए, बताइए आंसर क्या होगा। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, उच्चतर पोषण
ऋतुओं की उपलब्धता होगा, क्या होगा, उच्चतर पोषण और ऋतुओं की जो है उपलब्धता होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे का जो है ना संकलन का एक बौने पौधे से किया जाता है तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे। फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे मतलब टीटी का संकलन एक बौने पौधे मतलब स्मॉल टी से किया जाता है तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे जो है ना पौधे का जो है ना बौने पौधे के साथ फिनोटाइप अनुपात जो है ना क्या होगा बताइए। यहाँ पे अनुपात पूछा कि फिनोटाइप का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1:1 होगा। कितना होगा, 1:1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है। देखिए थोड़ा छोटा कर दे, इसमें यही थोड़ा सा ना परेशानी है क्योंकि इसमें एक जगह जो है ऑप्शन सही से आ नहीं पाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि विभिन्नता मतलब वेरिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं है। इसमें सही नहीं पूछा है, इसमें कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि अलैंगिक, पहला कह रहा है अलैंगिक जन्म में विभिन्नता न्यूनतम होती है, क्या है, बिल्कुल सही है। अलैंगिक जन्म में विभिन्नता क्या होती है, न्यूनतम होती है, बिल्कुल क्या है, सही है। और बी कह रहा है किसी जाति में सभी विभिन्नताएं की उत्तरजीविता का समान अवसर होते हैं, ये क्या है, बिल्कुल गलत है, क्या है, गलत है। नेक्स्ट है अनुवांशिक संगठन में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विभिन्नता उत्पन्न होती है, ये क्या है, सही है। अनुवांशिक संगठन में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विभिन्नता उत्पन्न होती है, क्या, सही है। और डी नंबर कह रहा है कि पर्यावरणीय कारकों द्वारा परिवर्तनों का चयन किया जा सकता है, क्या है, सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी क्या है तो गलत है, बाकी ए सी और डी क्या है, सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 26 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि जीवों के निम्नलिखित समूहों में से किसमें खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर जो है ना विघटित होता है और अवशोषित होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जीवों के निम्नलिखित समूहों में से किसमें खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर विघटित होता है और अवशोषित होता है, बताइए क्या होगा। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, खमीर, छत्रक, ब्रेड, फंफूदी या तो मोल्ड बोल सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे कर रहा है एक छात्रा पौधे में कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी। उसने इसके लिए एक अपने जो है ना पर्यवेक्षक से विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव देने को कहा। यदि आप उसके जो है ना पर्यवेक्षक होते हैं तो आप कौन से पादप हार्मोन का जो है ना सुझाव देते हैं। देखिए थोड़ा क्वेश्चन को समझिए। ये कह रहा है ना कि कोशिका विभाजन मतलब एक छात्रा जो है पौधे में कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही है। ठीक है, उसने इसके लिए जो है ना अपने पर्यवेक्षक से विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव देने को कहा। यदि आप उसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन से पादप हार्मोन का जो है ना सुझाव देते। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। 27 का जो है ना ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा, आंसर बताइए क्या हो 27 का। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, सी, साइटोकाइनिन। क्या होगा, साइटोकाइनिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन को देखिए पूरा, कह रहा है कि कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, बताइए क्या होगा। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, सूत्रकणिका और लवक होते हैं। क्या होते हैं, सूत्रकणिका और लवक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है क्वेश्चन 29 करा है, थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे हैं। देखिए आप लोग बोलते हैं क्वेश्चन को दिखाते नहीं, देखिए कितना प्रॉब्लम होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 करा है कि परासरण ऑस्मोमोसिस निम्नलिखित में से जो है किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है, बताइए। ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए। कह रहा है कि परासरण ऑस्मोसिस निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया होती है, बताइए क्या होगा। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। क्या, डी। अर्ध परागम झिल्ली से होकर उस सघनता से निम्न सघनता की ओर जो है ना होता है। ठीक है, अर्ध परागम झिल्ली से होकर उस सघनता से निम्न सघनता की ओर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है किसी आगोलाकार चमकदार चम्मच को समानता क्या माना जा सकता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए पहले। कह रहा है किसी आगोलाकार चमकदार चम्मच को समानता क्या माना जा सकता है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा, बताइए। इसका जो है ना दो ऑप्शन देखिए यहीं पे है। कह रहा है किसी आगोलाकार चमकदार चम्मच को समानता क्या माना जा सकता है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परवलयिक क्या होगा, दर्पण होगा। क्या होगा, परवलयिक दर्पण होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है। कह रहा है कि न्यूट्रॉन के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि न्यूट्रॉन के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है। देखिए पहला कह रहा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है ना प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, समान होता है, बिल्कुल क्या है, सही है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, समान होता है, बिल्कुल क्या है, सही है। और दूसरा कह रहा है कि न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है। ठीक है, ये भी क्या है, सही है। और नेक्स्ट है न्यूट्रॉन जो है ना परमाणविक नाभिक के अंदर जो है ना अवस्थित होते हैं, क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कह रहा है कि न्यूट्रॉन जो है ना परमाणविक नाभिक के क्या होता है, अंदर अवस्थित होता है, क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि न्यूट्रॉन जो है ना परमाणविक नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं, ये क्या है, गलत है। न्यूट्रॉन नहीं लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है। कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है। ठीक है, याद रखिए इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो यहाँ पे कहा था कि न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न्यूट्रॉन नहीं लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है, क्या है, यहाँ पे गलत है। तो डी क्या है, तो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि पराबैंगनी प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कि पराबैंगनी प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है। देखिए पहला कह रहा है कि जो है ना पराबैंगनी जो प्रकाश होता है क्या होता है,
यह एक जो है ना विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, बिल्कुल सही है। और पराबैंगनी जो प्रकाश होता है या निर्वात में गति कर सकता है, बिल्कुल क्या है, सही है। और पराबैंगनी प्रकाश जो होता है एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये क्या है, तो गलत है। क्या है, गलत है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि इसका तरंगदैर्घ्य जो पराबैंगनी जो प्रकाश होता है इसका तरंगदैर्घ्य जो है दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से क्या होता है, लघु है, क्या होता है, छोटा होता है। ये भी क्या है, तो सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी क्या है, तो गलत है, ठीक है। याद रखिएगा कि पराबैंगनी प्रकाश जो होता है ना, पराबैंगनी प्रकाश के लिए दिया गया कथन क्या है, ये गलत है। और इसका जो है ना पराबैंगनी प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग होता है, क्या होता है, अनुदैर्घ्य नहीं होता है, यहाँ पे अनुप्रस्थ होगा, ठीक है। पराबैंगनी जो प्रकाश होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है, क्योंकि पराबैंगनी प्रकाश एक क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय प्रकाश होता है, ठीक है। इसलिए सी क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 पे, यहाँ पे क्वेश्चन 33 कह रहा है, देखिए कह रहा है कि स्वच्छंद, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि स्वच्छंद उद्योग, कह रहा है कि स्वच्छंद उद्योग के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसमें कह रहा है ना कि कौन सा कथन जो है ना, देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन क्या है, तो मतलब जो है ना सत्य है, सत्य पूछा है। देखिए पहला कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है, पहला कह रहा है कि यदि किसी मतलब स्वच्छंद उद्योग के बारे में कह रहा है, देखें क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार है। तो कह रहा है कि स्वच्छंद के बारे में यह कह रहा है, यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर जो है नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक है। ये क्या है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्वच्छंद उद्योग के बारे में यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिसके भार में जो है ना कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते, ये क्या है, सही है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा कथन में कह रहा है इसमें उत्पादन की मात्रा अत्यधिक होती है, ये क्या है, गलत है। इसमें जो है ना उत्पादन की मात्रा अत्यधिक नहीं होती है, कम होती है, ठीक है। और तीसरा क्या है, तो तीसरा कह रहा है श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ये क्या है, गलत है। इसमें जो है ना स्वच्छंद उद्योग में जो है श्रमिकों की आवश्यकता जो है ना कम होती है, ये क्या है, 2 और 3 क्या है, गलत है। आगे देखिए। आगे कह रहा है ये उद्योग में जो है ना प्रदूषण नहीं फैलते हैं, ये बिल्कुल क्या है, सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। केवल 2 कथन क्या है, सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 पे, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, ध्यानपूर्वक जो है ना क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि विश्व को दबाव समूह और हित समूह जो है ना किस राष्ट्र की देन है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है, बताइए क्या होगा। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। किसका है, अमेरिका का है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में आने वाले क्षेत्र कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान या हवा जो है नपुत में से कितने युग्म क्या है, गलत सुमेलित है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ क्षेत्र मतलब प्रसिद्ध स्थानीय तूफान हवा है, कौन सा इसमें क्या है, तो गलत है। इसमें गलत पूछा है कि इसमें जो है ना गलत कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे पहला क्या कह रहा है, पहला जो है ना आम्र वर्षा केरल व तटीय कर्नाटक में होता है, ये क्या है, बताइए क्या है, सही है, गलत है। तो आम्र वर्षा केरल और तटीय कर्नाटक में होता है, क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। और फूलों वाली बौछार बोलेगा तो केरल में होती है, बिल्कुल क्या है, ये भी कथन सही है। और नेक्स्ट है काल बैसाखी जो है ना असम और पश्चिम बंगाल में होता है, ये भी क्या है, सही है। तो याद रखिएगा कि आम्र वर्षा जो है ना केरल व तटीय कर्नाटक में होता है, बिल्कुल सही है। और फूलों वाली बौछार बोलेगा तो केरल में होती है, ये भी कथन सही है। और काल बैसाखी बोलेगा असम और पश्चिम बंगाल में होता है, ये भी क्या है, सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी युग्म क्या है, सुमेलित, मतलब सभी युग्म क्या है, सही है, ठीक है। यहाँ पे गलत पूछा लेकिन सभी क्या है, सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है झूम कृषि के नाम दिया हुआ, यहाँ पे राज दिया हुआ है। कौन सा झूम कृषि जो है ना किस राज का है, यहाँ पे करा उपरोक्त में से कितने युग्म क्या है, तो गलत सुमेलित है। यहाँ पे गलत पूछा है, कितने क्या है, गलत है। देखिए पहला कह रहा है बेबर या दहिया, बेबर या दहिया किस राज का है, तो ये झारखंड का नहीं है। कहाँ का ये बेबर या दहिया जो है ना झारखंड का नहीं है, कहाँ का है, तो ये जो है ना मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, ठीक है। ये बेबर या दहिया बोलेगा तो किस राज्य का झूम कृषि है, तो मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है कुमान, कुमान बोलेगा तो कहाँ का, उड़ीसा का, बिल्कुल क्या है, सही है। कुमारी बोलेगा तो कहाँ का है, कुमारी जो है ना ये कहाँ का है, ये पूर्वी घाट नहीं होगा, ये पश्चिमी घाट का, ठीक है। कुमारी बोलेगा तो जो है ना पश्चिमी घाट का है, ठीक है, पूर्वी घाट का नहीं है। और कुरुबा बोलेगा तो कहाँ का, हिमालयन क्षेत्र का नहीं है। कुरुबा बोलेगा तो झारखंड का है, कहाँ का है, झारखंड का है, ठीक है। इसमें सही उत्तर क्या होगा, इसमें गलत पूछा ना, युग्म गलत कौन सा सम्मिलित है, मतलब कितने युग्म गलत है, तो किसने गलत है, इसमें क्या होगा, 3 युग्म गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। केवल एक ही सही था ना, कुमान कहाँ का, उड़ीसा, केवल एक ही सही था। इसमें 3 क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य सरकार का संवैधानिक जो है ना प्रमुख कौन होता है, बताइए। राज्य सरकार का संवैधानिक जो प्रमुख होता है कौन होता है, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। राज्य का जो प्रमुख होता है ना, राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। कौन होता है, यहाँ पे जो है ना राज्यपाल होगा। क्या होगा, राज्यपाल, ठीक है, याद रखिएगा राज्यपाल होगा, ठीक है। इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जो है ना वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी, बताइए क्या होगा। 38 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, संथाली को जोड़ा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में साल 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जो है ना जोड़ा गया था, जिसको बोर्ड मास बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए कह रहा है कि समवर्ती सूची में जो है ना कौन सा विषय है, बताइए। इस चारों ऑप्शन को छांटना है कि समवर्ती सूची में जो है ना कौन सा विषय है, बताइए क्या होगा। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, दिवालियापन क्या है, समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि राज्यसभा में सदस्य चुने जाने की दृष्टि से
निम्नलिखित राज्यों को जो है ना अवरोही क्रम में घटते क्रम में जो है ना व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यसभा में सदस्य चुने जाने की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम या घटते क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। मतलब राज्यसभा में कौन सा राज्य में कितने सीट है। देखिए पहला अगर देखते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु में बात करें, तमिलनाडु में जो है राज्यसभा की सीट कितना है बताइए। तमिलनाडु में राज्यसभा का सीट बोलेगा कितना है तो 18 है। कितना 18, ठीक है। गुजरात का बात करें, गुजरात में राज्यसभा की सीट कितना है तो 11 है। कितना 11। महाराष्ट्र का बात करें, महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट कितना है तो 19 है। और राजस्थान का बात करें, राजस्थान में राज्यसभा की सीट कितना है तो 10 है। तो बैठा दीजिए क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना इसका हो जाएगा सी। यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना। 3 1 2 4 क्या होगा, 3 1 2 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है, बताइए। इस ऑप्शन को छाटना है कि निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। कौन जो है ना प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी। जिला पंचायत नहीं है लेकिन ग्राम सभा है, नगर पंचायत है और ग्राम पंचायत है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था, बताइए कहाँ। कह रहा है एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था, बताइए क्या होगा। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांडला पोर्ट में किया गया था। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर दे रहे हैं आप लोग, ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों पे जो है ना विचार करने बोल रहा है। थोड़ा छोटा ही कर देने में जो है ना क्या होता है ना पूरा बहुत परेशानी होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, पहला कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है ना कि कौन सा कथन जो है ना क्या है, तो उपयुक्त में से कितने कथन क्या है सत्य है। देखिए पहला कथन कह रहा है कि केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया, ये क्या है, गलत है। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम जो है ना पूर्व सोवियत संघ से अपनाया गया। क्या, कहाँ से अपनाया गया, पूर्व सोवियत संघ से अपनाया गया। तब क्या होगा, सही होगा। आय करा 1944 ईस्वी में बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आदेशीय दलाल थे, ये क्या है, सही है। 1944 ईस्वी में बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे, सर आदेशीय दलाल थे, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है 1945 ईस्वी में श्री एम एन राय ने जन योजना बनाई थी, ये क्या है, सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। केवल 2 क्या है, सही है, ठीक। इसमें 2 कथन क्या था, सही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइए कह रहा है कि 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के जो गवर्नर थे ना कौन थे, बताइए। कह रहा है 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर जो है ना कौन थे, बताइए क्या होगा। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, एल के झा थे। कौन थे, एल के झा थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइए कह रहा है वह दर जिस पर भारत में स्थित वाणिज्य बैंक अपनी अधिशेष मुद्रा को थोड़े समय के लिए जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि वह दर जिस पर भारत में स्थित वाणिज्य बैंक अपनी अधिशेष मुद्रा को थोड़े समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं, क्या कहलाते हैं। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रिवर्स रेपो रेट कहलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 करा है कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम जो है ना प्रयोग किया था, किसने किया था, बताइए। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, डी, विलियम गॉड ने किया था। नेक्स्ट है भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है ना कब की गई थी, बताइए। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब किया गया था, तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1948 में किया गया था। नेक्स्ट है दुर्गापुर विद्युत संयंत्र किस देश के सहयोग से जो है ना स्थापित हुआ था, बताइए। दुर्गापुर विद्युत संयंत्र जो है ना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, ब्रिटेन के सहयोग से। नेक्स्ट है 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी एपेनबेक को दिया गया, वह किस देश से है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी एपेनबेक को दिया गया, वह किस देश के हैं, बताइए क्या होगा। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जर्मनी के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी फसलें जायद में मुक्ता जो है ना उगाई जाती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन सी फसलें जायद में मुक्ता उगाई जाती है, बताइए क्या होगा। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूंग और क्या होगा, उड़द होगा, क्या होगा, मूंग और उड़द, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें कह रहा है ना कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। देखिए पहला कह रहा है कि मखाना उत्पादन में बिहार जो है ना देश में पहले स्थान पे है, क्या है, बिल्कुल सही है। मखाना जो है उत्पादन में बिहार देश में क्या है, तो पहले स्थान पे है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है कि देश के कुल मखाना उत्पादन का 60% जो है बिहार में होता है, ये क्या है, गलत है। 60 नहीं होगा, यहाँ पे जो है 90% होगा, ठीक है, तब क्या होगा, सही होगा। इसलिए क्या है, 2 नंबर क्या है, गलत है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा, बी। केवल 2 क्या है, गलत है, एक क्या है, सही है, ठीक है। इसमें क्या था, एक जो था ना सही था, ठीक है। इसमें 60% नहीं 90% होगा, तब क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि तैरने वाले पौधे का कौन सा उत्तक भाग जो है ना पाया जाता है, बताइए। तैरने वाले पौधे का कौन सा उत्तक के, यहाँ पे कह रहा है कि तैरने वाले पौधे कौन सा उत्तक के भाग पाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, पेरेनकाइमा, क्या होगा, पेरेनकाइमा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है ना किसने किया था, बताइए। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, बताइए क्या होगा। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, स्वामी विद्यानंद ने किया था। कौन किया था, स्वामी विद्यानंद ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा कि बिहार का चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था, बताइए।
बिहार का जो चेरो विद्रोह था किस वर्ष हुआ था बताइए, क्या होगा? बिहार का चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1800 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनभाषण जो है ना कहाँ दिया था बताइए? गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था, क्या होगा? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में दिया था। नेक्स्ट है, दिन एवं रात होने का जो कारण है ना क्या है बताइए? दिन एवं रात होने का जो कारण है क्या है? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का अपने अर्श पर जो है ना घूर्णन। क्या होगा? पृथ्वी का अपने अर्श पर क्या होगा? घूर्णन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो है ना कौन सा ग्रह है बताइए? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है बताइए, क्या होगा? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध है। कौन सा है? बुध है। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह बोलेगा तो कौन सा है? तो बुध है। नेक्स्ट है, इसमें देखिए सूची 1 में क्या है? तो देश दिया हुआ है, और सूची 2 में जो है ना पर्वत है। कौन सा देश किस जो है ना कौन सा पर्वत किस देश में स्थित है, इसके बारे में जो है ना बताना है। बताइए कौन सा पर्वत जो है ना किस देश में बताइए? अगर यहाँ बात करें स्पेन फ्रांस में जो है ना कौन सा पर्वत है? तो पिरेनीज बोलेगा, पिरेनीज पर्वत कहाँ है? तो स्पेन और फ्रांस में है। ठीक है, पिरेनीज पर्वत बोलेगा तो कहाँ है? स्पेन और फ्रांस में है। और नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड में कौन सा पर्वत है? तो स्विट्जरलैंड में कौन सा पर्वत है? तो आल्पस है। कौन सा? आल्पस। ठीक है, और नेक्स्ट है, बुल्गारिया में कौन सा पर्वत है? तो बुल्गारिया में जो है ना वह से बुल्गारिया, वह से बाल्कन। बाल्कन पर्वत बोलेगा तो कहाँ है? बुल्गारिया में है। और AP9 बोलेगा तो कौन सा कहाँ है? AP9 पर्वत बोलेगा तो इटली में है। कहाँ है? इटली में है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? 3, 1, 4, 2। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, 3, 1, 4, 2। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जो है ना लिंगानुपात दर्ज किया गया बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया बताइए, क्या होगा? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपालगंज। ठीक है, नेक्स्ट है, 21वां आसियान इंडिया समिट कहाँ हुआ था बताइए? 21वां आसियान इंडिया समिट कहाँ हुआ था, क्या होगा? 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हनोई में हुआ था। ठीक है, और वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। ठीक है, नेक्स्ट है, घुमुरा नृत्य जो है ना किस राज्य से है बताइए? घुमुरा नृत्य जो है किस राज्य से है बताइए, क्या होगा? 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा का है। किसका? उड़ीसा का है। नेक्स्ट है, नीतीश कुमार ने 2024 में पेरिस पैरालंपिक में किस स्पर्धा में जो है ना स्वर्ण पदक जीता है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है बताइए, क्या होगा? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बैडमिंटन में जीता है। किसमें? बैडमिंटन में। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच जो है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है बताइए, कौन सा देश है? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस के बीच है। क्या है? फ्रांस के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 पहल शुरू की है बताइए? कह रहा है कि हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 पहल शुरू की है? तो 64 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। ठीक है, इसने जो है ना गिद्ध गणना 2024 पहल शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि साइबर अपराध, देखिए यहाँ थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। ये कह रहा है कि साइबर अपराध रोकथाम प्रयासों के तहत शुरू किए गए समन्वय प्लेटफॉर्म का महत्व निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि साइबर अपराध रोकथाम प्रयासों के तहत शुरू किए गए समन्वय प्लेटफॉर्म का महत्व निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए, क्या होगा? तो 65 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, या साइबर अपराध डेटा संग्रह और साझाकरण के लिए क्या है? वन स्टॉप पोर्टल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 जो है ना पारित किया है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया है बताइए, क्या होगा? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, तो क्या होगा? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, नागालैंड का है। किसका है? नागालैंड का। नेक्स्ट है, 2024 पेरिस पैरालंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रच दिया बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 2024 पेरिस पैरालंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रच दिया है, तो क्या होगा? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपिल परमार। कौन इतिहास रचे हैं? तो कपिल परमार। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहे ग्लोबा टायरनेसिस और ग्लोबा जनाकिया क्या है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा ग्लोबा टायरनेसिस और ग्लोबा जो है ना ग्लोबा जनाकिया क्या है बताइए? कैसा कैसा क्वेश्चन है बताइए, क्या होगा 69 का? 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, अदरक परिवार के पौधे की नई प्रजातियां हैं। क्या है? अदरक परिवार के नए पौधे की जो है ना प्रजातियां हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से शहर जो है ना बौद्ध सर्किट का हिस्सा है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से शहर बौद्ध सर्किट का हिस्सा है बताइए? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए, क्या होगा? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रावस्ती, वैशाली, बोधगया और क्या होगा? नालंदा। श्रावस्ती, वैशाली, बोधगया और क्या होगा? नालंदा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल कारखाना जो है ना कहाँ बनाया जा रहा है बताइए? एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल कारखाना कहाँ बनाया जा रहा है बताइए, क्या होगा?
तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमुई जिला। ठीक है। नेक्स्ट है अभेद है क्या, बताइए। अभेद है क्या, बताइए। अभेद जो है ना क्या है, तो एक जो है ना बुलेट प्रूफ क्या है, तो जैकेट है। आज ही जो है ना करंट अफेयर क्वेश्चन में करवा रहे थे, देखिए करंट अफेयर्स होमवर्क में करवा रहे थे अभेद के बारे में। अगर जो करंट अफेयर्स का अगर क्लास देखे होंगे तो आपको उसमें मिला होगा, अभेद टॉपिक जो है ना इसको करवा रहे थे। ठीक है, इसलिए सभी को बोलते हैं करंट अफेयर जो भी क्लास इस चैनल पे आता है ना, सभी क्लास को देखा कीजिए, बहुत आपको फायदा होगा। दरवाजा एग्जाम के लिए जो है ना सारा करवाया जाता है, इसलिए सभी लोग जो है ना एकदम ध्यानपूर्वक सभी क्लास को देखिए अच्छे से। चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए, ये रीनी का क्वेश्चन है, तो आप लोग को बता देते हैं इसका आंसर, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ डिटेल के साथ आपको सेंड कर देंगे, आप सभी लोग जो है ना वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो 73 का जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, सी। और जिनको जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाना है तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इसके लिए जो है ना बिहार दरबार का न्यू होमवर्क सीरीज 3 मार्च से आ रहा है। शुरू से जो है ना स्टार्टिंग से आपको उसमें होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट, ड्रीम डोज, एडिटोरिया, स्पार्क, किरण, सारा कुछ करवाया जाएगा। तो उस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपका अभी समय है, अभी वैकेंसी नहीं आया है, लगभग 4 से 5 मंथ आपको समय मिलेगा, 4 से 5 मंथ आराम से जो है ना आपका तैयारी हो जाएगा। इसलिए जो है ना जल्दीबाजी में जो है बहुत लोग का मैसेज आ रहा था, इसलिए जो है 3 मार्च से न्यू ग्रुप आ रहा है, मतलब न्यू बैच आ रहा है, उसमें सारे जो है ना शुरू से आपको करवाया जाएगा। तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करके जो है अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए और होमवर्क कंप्लीट कीजिए, बहुत ही आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 74 का है कि निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। इसमें निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए, इसमें कह रहा है ना कि देखिए, इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है ना क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कुल कितने कथन क्या है, तो सही है। देखिए पहला कह रहा है कि भारत में 24 अक्टूबर को तिथि को जो है ना पंचायती राज दिवस मनाते हैं, क्या है, ये गलत है। ठीक है, पहला कह रहा है कि भारत में 24 अक्टूबर की तिथि को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, ये क्या है, 24 अक्टूबर नहीं, 24 क्या होगा, अप्रैल होगा। क्या होगा, 24 अप्रैल होगा। ठीक है, 24 अप्रैल होगा, तब क्या होगा, सही होगा। ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ये क्या है, सही है। और नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो है 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। 18 वर्ष नहीं होगा, क्या होगा, 21 वर्ष होगा। ठीक है, 21 वर्ष होगा। ठीक है, तब क्या होगा, सही होगा। और आगे कह रहा है कि राज्यों को पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में 50% सीट महिलाएं के लिए आरक्षित रखने की अनिवार्य व्यवस्था निश्चित की गई है, ये क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी, 2 कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध का प्रावधान जो है ना संविधान के किस भाग के अंतर्गत जो है ना समाहित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध का प्रावधान संविधान के किस भाग के में जो है ना के अंतर्गत समाहित किया गया, बताइए। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, क्या होगा, भाग 18। क्या होगा, भाग 18। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा MS वर्ड किसका उदाहरण है, बताइए। MS वर्ड जो है ना किसका उदाहरण है, बताइए क्या होगा। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी जलविद्युत परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है, बताइए। कौन सी जलविद्युत परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है, क्या होगा। तो 77 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी, मेटूर बांध पे। क्या है, मेटूर बांध पे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को ऋण सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए 1982 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को ऋण सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए 1982 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी, बताइए क्या होगा। तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी, नाबार्ड का स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, तो 1982 में नाबार्ड का स्थापना किया गया था। और छठी पंचवर्षीय नाम जो है ना नाबार्ड का स्थापना हुआ था। और ये नाबार्ड जो है ना सिरोन समिति पे क्या है, तो आधारित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि समुद्र लक्ष्मण 2024 नौसैनिक के नाम से किन 2 देशों के बीच जो है ना विशाखापट्टम में क्या हुआ, संपन्न हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि समुद्र लक्ष्मण 2024 नौसैनिक के नाम से किन 2 देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुई, तो क्या होगा। तो 79 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, भारत और क्या होगा, इंडोनेशिया। क्या होगा, भारत और इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि होपमैन कप, कह रहा है होपमैन कप का जो संबंध है ना किस खेल से, बताइए। होपमैन कप का संबंध जो है किस खेल से है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, टेनिस से है। नेक्स्ट है अंडर 21 टीका, R21 टीका, क्या कह रहा है, R21 टीका जिसे हाल ही में विकसित किया गया का संबंध जो है ना किस बीमारी से है, बताइए। R21 टीका जिसे हाल ही में विकसित किया गया, इसका संबंध किस बीमारी से है, बताइए क्या होगा। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मलेरिया से है। नेक्स्ट है जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका जो है ना कारण क्या है, बताइए। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है, तो क्या होगा, बताइए। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो बी, CO2 गैस है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है, बताइए। इसमें करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु मतलब एटम का भाग नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 83 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना डी, फोटोन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित निम्न में से जो है ना कौन सा मूल तत्व है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा मूल तत्व है, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए कौन जो है ना मूल तत्व है, बताइए क्या होगा। तो हीरा क्या है, तो मूल तत्व है। क्या है, हीरा क्या है, मूल तत्व है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है पोटेशियम का संकेत क्या होता है, बताइए। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, के होता है। कितना होता है, के होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, बताइए क्या होगा। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है बल का मात्रा क्या है, बताइए। बल का जो है ना मात्रा क्या है, बताइए। 87 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, न्यूटन होगा। क्या होता है, बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है।
नेक्स्ट है हवाओं की ऊर्जा होती है, क्या होती है बताइए। हवाओं की जो ऊर्जा होती है क्या होती है बताइए। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी शेष राशि जो है ना नहीं है बताइए। कौन जो है शेष राशि नहीं है बताइए, क्या होगा। उसे पूछा कि कौन जो है सदिश राशि नहीं है, बताइए कौन नहीं है। यहाँ पे सदिश राशि पूछा है, बताइए सदिश राशि जो है ना कौन नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण क्या है, सदिश राशि नहीं है, क्या है, अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है, ठीक है, ये अदिश राशि है, ठीक है, याद रखिएगा अदिश राशि है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बलाघूर्ण सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, और गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण जो है भी क्या है, सदिश राशि है, लेकिन सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण क्या है, अदिश राशि है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, आयकर अंतरिक्ष यात्री निर्वात से सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि क्या कारण है बताइए। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्या कारण है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, क्योंकि गुरुत्व जो है ना यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, क्या नहीं होता है, गुरुत्व यहाँ नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे करा हाल ही में खबरों में रहा ब्रह्मास, करा कि हाल ही में खबरों में रहा जो है ना ब्रह्मास क्या है बताइए। यहाँ पे करा हाल ही में जो ब्रह्मास जो है ना मिसाइल का पहली बार निर्यात जो है ना भारत ने किस देश को किया बताइए। करा कि हाल ही में ब्रह्मास मिसाइल की पहली बार जो है निर्यात भारत ने किस देश को किया, बताइए क्या होगा। 91 का जो राइट आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस को किया, किसको किया, फिलीपींस को। नेक्स्ट है अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार विश्व का सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार विश्व का सर्वाधिक धनी व्यक्ति जो है ना कौन सा है बताइए। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलन मस्क है, कौन है, एलन मस्क, ठीक है। नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया बताइए। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो 93 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, अमिताभ बच्चन को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने पर जो है ना कितना रुपए का सिक्का जारी हुआ बताइए। कितना रुपए का जो है ना सिक्का जारी हुआ बताइए, क्या होगा। तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, 90 रुपए का जो है ना सिक्का जारी हुआ, ठीक है। तो याद रखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के 90 साल पूरे होने पर 90 रुपए का सिक्का जारी किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है डी गुकेश का संबंध जो है ना किस खेल से बताइए। डी गुकेश का संबंध किस खेल से है। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शतरंज से है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन करुणा किस देश में चला था बताइए। ऑपरेशन करुणा किस देश में चला था बताइए, क्या होगा। ऑपरेशन करुणा किस देश में चला था। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। नेक्स्ट है यहाँ देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ से बता देते हैं 97 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है 98 में क्वेश्चन कर रहा है कि यू डबल सी का फुल फॉर्म जो है ना क्या है बताइए। यू डबल सी का फुल फॉर्म क्या है। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड है। नेक्स्ट है विश्व होम्योपैथी दिवस जो है ना कब मनाते हैं बताइए। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, 10 अप्रैल। कब मनाते हैं, 10 अप्रैल को जो है ना विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है श्री गणेश का विलोम क्या है बताइए। श्री गणेश का विलोम जो है ना क्या है। तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इतिश्री है, क्या इतिश्री।